प्यारे बच्चों, आज हम जो बात करने वाले हैं वो ओस्टवार्ड डाइल्यूशन लॉ के बेसिस पे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हम लाए हैं जो कि आपके एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। ध्यान से पढ़िएगा आपको, ताकि न्यूमेरिकल्स बढ़िया से समझ में आ जाए, क्योंकि काफ़ी बच्चे जो होते हैं न्यूमेरिकल पार्ट कट कर देते हैं और न्यूमेरिकल पार्ट नहीं समझ पाते हैं, जिसमें अच्छा नंबर मिलता है। चलिए देखते हैं ओस्टवार्ड डाइल्यूशन लॉ। भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल है। ये वीडियो देखने के बाद आपको ओस्टवार्ड डाइल्यूशन लॉ से कोई भी वीडियो कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप प्रॉपर्ली हल कर पाओगे। न्यूमेरिकल्स इसका एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखने से पहले अगर वो वीडियो नहीं देखें ओस्टवार्ड डाइल्यूशन लॉ का, तो आई बटन मिल रहा है, वो वीडियो देखकर ही आए, क्योंकि जब तक आपको फार्मूला नहीं मिलेगा तब तक आप लोग क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे। इसमें कह रहा है कि द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ n/32 सोल्यूशन, ये इसका वॉल्यूम दे रहा है। n/32 मतलब वॉल्यूम इसका दे रहा है 32। वॉल्यूम क्या दे रहा है? 32 लीटर। सोल्यूशन ऑफ ए वीक एसिड इज फाउंड टू बी 9.2 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। चलिए देखते हैं वैल्यू क्या दे रहा है। सोल्यूशन देखेंगे। सोल्यूशन इधर वॉल्यूम का वैल्यू दे रहा है n/32 मतलब 32 लीटर, पहली चीज। और कह रहा है सोल्यूशन ऑफ, यहाँ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दे रहा है। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आप समझ रहे हो, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस लैम्डा वी रिप्रेजेंट करेंगे। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे दिया नहीं है। इस सोल्यूशन के लिए ऑफ ए वीक एसिड इज फाउंड टू बी 9.2 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। ठीक, अब देखिए एंड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अब इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो डी आप इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दे रहा है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस लैम्डा एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कितना दे रहा है? 389.0 मतलब वो है ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। ठीक, अब कह रहा है कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द एसिड। अगर पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगा। चलिए सॉल्यूशन लिखेंगे इसको। हम जानते हैं कांस्टेंट जो वैल्यू पूछ रहा है डिसोसिएशन कांस्टेंट के बराबर होता है अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा इंटू वी। तो अल्फा स्क्वायर बार बार आ रहा है तो अल्फा की वैल्यू पहले आपको फाइंड होनी चाहिए। हम लिखेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, DEGREE, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इक्वल टू क्या होता है? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट एनी सॉल्यूशन डिवाइड बाय इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट। लैम्डा वी की वैल्यू क्या है? 9.2 डिवाइड बाय लैम्डा इनफाइनाइट वैल्यू 389। इसको जब डिवाइड फॉर्म में हम पूरा सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 0.0236 अल्फा की वैल्यू। एम आई राइट? एक बार आप लोग खुद से करके देख लीजिए, आएगा इतना है। अब देखिए हमें क्या प्राप्त करना है? कैलकुलेट डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालेंगे। हम जानते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट अल्फा के इक्वल टू क्या होता है? अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा इंटू वी। या तो हम अल्फा स्क्वायर C/1 माइनस अल्फा लिखे थे, क्योंकि C इक्वल टू 1/V होता है। तो यहाँ पर अल्फा स्क्वायर है 0.0236 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस 0.0236 इंटू में वी की वैल्यू क्या है? 32 लीटर। इसको जब हम ओवरऑल जब सॉल्व कर लेंगे, आप लोग भी सॉल्व कर लीजिए, हमने पहले से ही सॉल्व करके रखा ताकि आपको टाइम बच सके। ये 1.78 इंटू 10⁻⁻5 ये कांस्टेंट है, इसका कोई भी यूनिट नहीं होने वाला है। नोट कीजिए, डिसोसिएशन कांस्टेंट नोट कर लीजिए। समझ में आया सबको? क्लियर समझ में आ गया? चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन आपके सामने और है, लगाने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि एट 20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस पे, क्योंकि ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता तो इसलिए हमें टेम्परेचर से कोई लेना देना तो है नहीं। तो एट 20 डिग्री सेल्सियस 0.1 नॉर्मल सोल्यूशन ऑफ फार्मिक एसिड। फार्मिक एसिड का फार्मूला किसको किसको पता है? मत पढ़ो तब नहीं पता चलेगा। HCOH तो इज 4.5%। यहाँ पर देखिए अल्फा की वैल्यू दिया जा रहा है, अल्फा की वैल्यू पहले फाइंड है। उसमें क्या था? आपको लैम्डा वी और लैम्डा इनफाइनाइट दिया गया तो अल्फा की वैल्यू निकालनी पड़ती है, लेकिन इसमें अल्फा की वैल्यू जनरली फाइंड है। तो कैलकुलेट डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द एसिड। डिसोसिएशन कांस्टेंट आपको निकालना है, कैसे निकालेंगे? सॉल्यूशन लिखेंगे इसके लिए। ये जो दिया गया है 0.1 नॉर्मल, इसको लिख सकते हैं 0.1 नॉर्मल जो होगा इससे 1/10 नॉर्मल लिख सकते हैं इसको।
क्योंकि 10 से डिवाइड करो 0.1 नॉर्मल ही मिलेगा। तो वॉल्यूम क्या आया इसका, वॉल्यूम V इक्वल टू क्या मिला आपको 10 लीटर, ऐसे ही तो होगा। डाइल्यूशन V लिखें या फिर वॉल्यूम V लिखें, एक ही चीज़ है। तो वॉल्यूम V की वैल्यू क्या मिलेगी आपको 10 लीटर, कितना डाइल्यूट हुआ है 10 लीटर। चलिए V की वैल्यू, वॉल्यूम तो वैल्यू आपको मिल गई पहली चीज़। अब क्या कर रहा है, अल्फा की वैल्यू निकालना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन DOD, अल्फा की वैल्यू निकालना है। अल्फा की वैल्यू कितना जा रहा है 4.5%, 4.5%, परसेंट के लिख सकते हैं 4.5%, मतलब 1/100, जब 100 से डिवाइड करेंगे 0.045 आएगा। ये अल्फा की वैल्यू मिल गई। ये V की वैल्यू ये है, अल्फा की वैल्यू ये निकली। अब हमें निकालना है, अब तो सिंपल हो गया, अब तो हल ही कर सकते हो। के बराबर क्या होता है अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाई V इंटू 1 माइनस अल्फा। अल्फा स्क्वायर मतलब 0.045 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई V की वैल्यू क्या है 10 इंटू में 1 माइनस 0.045। अब आप लोग इतना सॉल्व करना जानते हो। ओवरऑल जब इसे सॉल्व करेंगे हम, एक बार आप लोग करके देख लीजिए, जो हम सॉल्व करेंगे 2.12 इंटू टू पावर माइनस 4 आएगा, 2.12 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 की वैल्यू। डिसोसिएशन कांस्टेंट निकल गया, नोट कर लीजिए, नोट करिए फटाफट से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। कई बच्चे सोच रहे होंगे क्या सर हलवा की तरह सवाल बता रहे हो छोटा छोटा, इसको लगाओ, ये भी एकदम सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें भी। करा है कैलकुलेट H प्लस आयन कंसंट्रेशन इन 1 नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ HCN, HCN मतलब हाइड्रोजन साइनाइड, इफ द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द एसिड इज 4 इंटू 10 पावर माइनस 10। यहाँ पर डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू दी गई है, अब तक आपको अल्फा की वैल्यू दी गई थी या फिर लेमडा V लेमडा इनफाइनाइट की वैल्यू दी गई थी, यहाँ पर डिसोसिएशन कांस्टेंट K की वैल्यू दी जा रही है। तो आपको अब सॉल्व करना है। तो एक चीज़ उससे पहले हम ये बता देना चाहेंगे, आपको पर डे सुबह एक पोस्ट मिलेगी, वहाँ पर मैं पोल करके सभी से पूछूंगा हर एक क्वेश्चन ऑफ द डे। आपको एक सीरीज मैंने स्टार्ट कर दी है क्वेश्चन ऑफ द डे, पर डे सुबह आपको मिल जाएगी। देखते हैं कौन कौन जीतता है। हफ्ते में मैं रविवार को आकर के उसका अनाउंस करूंगा, एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, और जितने भी बच्चे उसको जीते रहेंगे, जितने भी बच्चे लगातार 6 दिनों तक मतलब सोमवार से शुक्रवार तक उसको सही आंसर देंगे उसमें क्वेश्चन का, हालांकि वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा और आपके एग्जाम से ही रिलेटेड, इसी से रिलेटेड, जो किताब पढ़ रहे हो इसी से रिलेटेड रहेगा, बाहर से कुछ नहीं होने वाला है। कभी मैथ का होगा, कभी फिजिक्स का होगा, कभी केमिस्ट्री का होगा, अलग अलग होगा। तो जितने बच्चे वहाँ पर जीतेंगे, तो मैथ वाले सोचेंगे सर मैं तो बायो लिया हूँ, मैथ का कैसे, तो ऐसा हम करेंगे जब मैथ का क्वेश्चन पूछेंगे तो एक पूरे हफ्ते भर मैथ का ही क्वेश्चन लाएंगे और एक हफ्ते मैथ का पूरा बायो का क्वेश्चन रख देंगे। अगर बायो के बच्चे, हालांकि हमारे चैनल पे बायो नहीं पढ़ाते हम, तो मैथ के ही वीडियो डाले हैं, तो बायो के क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री आपके क्वेश्चन रहेंगे। तो फिजिक्स का और केमिस्ट्री का क्वेश्चन सुबह सुबह आपको मिलेगा। वहाँ पर आप अगर सही आंसर देते हो तो आप रेंडमली पिक किए जाएंगे और वहाँ पर मैं आपको अनाउंस करूँगा कि इतने बच्चे यहाँ पर जीते हुए हैं, इतने बच्चे यहाँ पर बोन हुए हैं। तो अगर आप जीतना चाहते हैं तो आप फटाफट से सुबह क्वेश्चन का इंतजार किया कीजिए। आप विवेक मिश्रा स्टडी चैनल सर्च करके वहाँ पर होम, आपको जब आइकन मिलेगा उस पर क्लिक करेंगे, होम प्लेलिस्ट, और वहाँ पर आपको कम्युनिटी का ऑप्शन मिलेगा। कम्युनिटी पर चले जाएंगे तो आपको पर डे क्वेश्चंस मिल जाया करेंगे। चलिए देखते हैं अब हम इसके बारे में, ध्यान से समझिएगा। आप सभी को वहाँ पर क्वेश्चन का आंसर जरूर देना है क्योंकि आपको भी जीतना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, कैलकुलेट H प्लस आयन कंसंट्रेशन इन 1 नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ HCN इफ द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द एसिड इज 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 10। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। हमें अब की बार पूछ रहा है H प्लस आयन, H प्लस आयन, H प्लस आयन की वैल्यू की अगर हम बात करें, H प्लस आयन की वैल्यू जो अगर हम निकालते हैं, ये निकालते हैं अल्फा अपान V से, ये फार्मूला होता है अल्फा अपान V, सब लोग जानते हो। लेकिन पहले तो मैं अल्फा तो फाइंड होना चाहिए। इधर दिया क्या गया है, इधर वॉल्यूम दिया गया, इधर 1.0 नॉर्मल को हम लिख सकते हैं नॉर्मल अपान 1 लिख सकते हैं ना, 1/1 मतलब 1 ही होगा। तो इधर वॉल्यूम V की वैल्यू क्या आ गई, V बराबर 1 लीटर। सबको समझ में आया। अब देखिए डिसोसिएशन कांस्टेंट की भी वैल्यू दी गई है, K की वैल्यू कितना दिया है 4 इंटू 10 पावर माइनस 10। हम जानते हैं सिंस होता क्या है K इक्वल टू अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाई V इंटू 1 माइनस
अल्फा होता है। फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट लिखेंगे, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा इज मोर लेस देन 1, अल्फा 1 से बहुत कम होता है, इसकी वैल्यू निग्लिजिबल कर दी जाएगी। क्या बचेगा, अल्फा इक्वल टू ओके इक्वल टू अल्फा स्क्वायर अपान में वी, या फिर अल्फा स्क्वायर हम निकालें तो के इंटू वी बचेगा, के इंटू वी वैल्यू रख देंगे अल्फा स्क्वायर। के की वैल्यू क्या है 4 × 10⁻⁻⁴ वी की वैल्यू 1 लीटर। अल्फा की वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अंडर में हो जाएगा 4 × 10⁻10। अल्फा की जो वैल्यू फाइंड हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 2 × 10⁻5, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट निकालना है, अल्फा की वैल्यू मिलेगी। अब एच प्लस आयन आप निकाल सकते हैं, एच प्लस आयन की वैल्यू निकालेंगे तो अल्फा पान वी होता है, अल्फा पान वी, अल्फा की वैल्यू क्या है 2 × 10⁻5, वी की वैल्यू 1 आया, क्या फाइनली 2 × 10⁻5। ये मत समझ लीजिएगा अल्फा की वैल्यू एच प्लस होती है, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर वी 1 लीटर था इसलिए यहाँ पर ये वैल्यू है। नोट कर लीजिए, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, नोट करिए, नोट कर लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन उससे पहले इसकी यूनिट क्या होगी, एच प्लस का मोल पर लीटर, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोलते हैं, कितना मोल वहाँ पर घुला, मोल पर लीटर। एच प्लस आयन की जो होती है मोल पर लीटर, क्योंकि आयन है ये, आयन का होता है यूनिट मोल पर लीटर। अगला क्वेश्चन भी आपके सामने है, हालांकि अभी तक हमने जितना भी बताया उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है उन सभी से, बहुत बड़ा तो नहीं कह सकते क्योंकि ओस्टवाल्ड डायल्यूशन में है ही क्या, कुछ भी नहीं, वही एक फार्मूला है जो हमेशा यूज हो रहा है, के की वैल्यू है निकालना होता है अल्फा स्क्वायर अपान 1 - अल्फा इंटू वी, अल्फा की वैल्यू निकाला जानते हो लेमडा वी अपान लेमडा इनफाइनाइट, सब कुछ जानते ही हो, क्या है ही इसमें। चलो इसका सोल्यूशन देखते हैं। देखिए कुछ बच्चे तो इतना ऐसे क्वेश्चन देख कर ना क्या करते हैं मालूम है, बस थोड़ा सा क्लिक करते हैं, अरे सर आप पढ़ाते रहे मारे बंद करके भाग जाते हैं। देखो ऐसा मत किया करो, आप बंद करके चले जाओगे तो हमारा क्या नुकसान होगा, नुकसान तो आपका ही होगा, हम तो पढ़ा ही दिए, हमारा क्या नुकसान होने वाला है। ऐसा तो है नहीं कि आप पढ़ोगे तभी हमको आएगा, आप पढ़ रहे हो खुद के लिए पढ़ रहे हो, समझिए, खुद के लिए अपना जीवन बनाइए। ऐसा नहीं है कि आप, मैं सबको बात नहीं कर रहा हूँ, काफ़ी बच्चे हमेशा पूरी तरह से जुड़े होते हैं क्योंकि उन्हें पढ़ना होता है, वही बच्चे जो हमें पूरे लगातार वीडियो देखते हैं, हम तो जानते कितने बच्चे लगातार वीडियो देख रहे हैं, तो कि जितने बच्चे लगातार वीडियो देख रहे होते हैं तो वो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, और जो स्किप कर देते हो तो आपका मन नहीं लग रहा पढ़ने में, ये चीज़ जान लीजिए। तो आप अगर पढ़ने में मन नहीं लगाओगे तो क्या होगा, आप पीछे चले जाओगे दूसरे बच्चे से। क्यों, क्या आपके माता पिता फीस नहीं देते, या आप किसी से कमज़ोर हो, बातें करने में तो कम बातें नहीं करते हो, खूब बातें करते हो, वो एक बात तो हम 10 बात, चलो बरात। तो देखो द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ ए वीक मोनोबेसिक एसिड इज, मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट यहाँ पर दिया जा रहा है, तो के की वैल्यू दिया गया है, तो लिख लो सॉल्यूशन में के बराबर कितना दिया गया है आपको, चाहे जो भी एसिड हो उससे हमसे क्या मतलब, के की वैल्यू में मिल गई, मजा आ गया, 4.9 × 10⁻8 बाई एज्यूमिंग एसेंशियल अप्रॉक्सीमेटली फॉर n/10 सॉल्यूशन, n/10 सॉल्यूशन दे रहा है, मतलब v बराबर 10 लीटर, ये भी मिल गया। दिस इज इट, कैलकुलेट H प्लस आयन कंसंट्रेशन, हमें H प्लस आयन कंसंट्रेशन निकालना है। H प्लस आयन कंसंट्रेशन के लिए निकालने के लिए पहले आप अल्फा की वैल्यू फाइंड होनी चाहिए। चलिए देख लेते हैं सॉल्यूशन। तो पहले आप अल्फा की वैल्यू निकाल लीजिए। अल्फा की वैल्यू कैसे निकालते हैं, अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए देखिए क्या होता है, आप जानते हो सिंस के इक्वल टू अल्फा स्क्वायर अपान में 1 - अल्फा इंटू में वी, हम जानते हैं फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट वही चीज़ है, क्योंकि ये हमारा सिर्फ और सिर्फ वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ही एलिजिबल है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये ओस्टवाल्ड डायल्यूशन लॉ होल्ड ही नहीं करता, इस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ये बिहेवियर भी नहीं दिखा पाया था। पिछली वीडियो में हमने बताया था फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए आप सभी जानते हो इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा इज मोर लेस देन 1, बार बार नहीं बताएंगे क्यों, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा 1 से कम होता है। आई बटन में लिंक मिल रही है, आप वहाँ पर जाके देखिए, आपको समझ में आएगा। चलो बता ही देते हैं, नहीं तो कुछ बच्चे कहेंगे रे सर बता दीजिए। देखो अल्फा बराबर क्या होता है, लेमडा वी अपान लेमडा इनफाइनाइट ना। मान लीजिए एक सॉल्यूशन है, इधर देखिए ये एक सॉल्यूशन है, इधर क्या है वाटर, इसमें हमने डाला CH3COOH, ये किस में टूटेगा CH3CO माइनस और H प्लस में टूटेगा। तो कितने मोल डाले हमने, 100 मोल डाला, लेमडा इनफाइनाइट 100 मोल, और कितना टूटा
लेमडा वी मतलब कितना टूटा, 5 मोल टूटा, 5 मोल टूटा लगभग, ऐसे ही टूटता है जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, नियर बाई 3 से 4 5 6 7 ऐसे ही इतने मोल टूट पाते हैं, बस ज़्यादा नहीं टूट पाते हैं। तो ये आ गया 0.05 विच इज़ मोर लेस देन 1, आप सभी जानते हो। और जो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट होता है, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो आता है उसके लिए जो जैसे मान लीजिए 100 मोल डाल रहे हैं तो उसमें लगभग 99 to 98% तो टूट ही जाता है। उम्मीद करते समझ में आया होगा आपको। यहाँ पे 98/100 लिखेंगे तो लगभग 1 के बराबर आएगा। तो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट के लिए 1 के बराबर ही होता है लगभग, और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कम होता है। और जो हम इस प्रकार निकालते हैं ये करेक्ट निकाल भी नहीं पाया था, ये अगले वीडियो में हम जब डेवी अकल थ्योरी बताएंगे तो उसमें आपको क्लियरली हमने बताया है किस प्रकार से हम एग्जैक्ट वैल्यू निकाल पाते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट के अल्फा वैल्यू 1 होती है, 1 से बहुत कम होती है, इसको वैल्यू को निग्लिजिबल कर दिया जाएगा, इसको किया नहीं जाएगा क्योंकि इसको मान लीजिए छोटी छोटी वैल्यू भी है तो उसको अगर मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड में किए हैं तो कुछ ना कुछ वो डिफरेंट करेगा। अब ये क्या आया, के की वैल्यू जो आ गया अल्फा स्क्वायर की जगह अल्फा स्क्वायर रहने दीजिए, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फा, 1 इंटू वी करेंगे तो वी ही बचेगा हमारा अल्फा स्क्वायर। अरे भाई 1 बचेगा ना, ये 1 में से बहुत छोटी क्वांटिटी घटाओ तो क्या होगा 1 ही बचेगा लगभग, 1 इंटू वी। तो अल्फा स्क्वायर निकालो तो इधर क्या हो जाएगा के वी, या फिर अल्फा बराबर अंडर रूट के वी। इसकी वैल्यू रखें, के की वैल्यू क्या है 4.9 इंटू 10 टू पावर माइनस 8, वी की वैल्यू है 10 लीटर बराबर में अल्फा। अब देखिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 इक्वल टू अल्फा। 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है 7, 10 टू पावर माइनस 4 का स्क्वायर 10 टू पावर माइनस 4 माइनस 8 का इक्वल टू अल्फा। अल्फा की वैल्यू निकल गई। अब आपको जो फाइंड करना है यहाँ से फाइंड करिएगा। फाइंड करना है आपको फर्स्ट क्या फाइंड करना है, H प्लस आयन कंसंट्रेशन। तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन हम जानते हैं होता क्या है, अल्फा पान वी। अल्फा की वैल्यू क्या मिली है 7 इंटू 10 टू पावर माइनस 4, वी की 10 लीटर है देखिए, तो 10 पावर 1 है ऊपर जाएगा 10 टू पावर माइनस 1 हो जाएगा, 7 इंटू 10 टू पावर माइनस 5। H प्लस आयन कंसंट्रेशन मोल पर लीटर, H प्लस आयन कंसंट्रेशन मिल गया। pH वैल्यू निकालना है बी वाला। pH कैसे निकालते हो, माइनस लॉग का H प्लस होता है, सब लोग जानते हो यही तो होता है ना, log H प्लस की वैल्यू रख दीजिए, माइनस लॉग H प्लस की वैल्यू क्या है 7 इंटू 10 टू पावर माइनस 5, माइनस आगे रहने दीजिए log A इंटू बी, या आप पहले ये लगाइए log x पावर, ये देखिए माइनस है ही, log x m की पावर n log m होता है, तो -5 आगे आ जाएगा log 7 इंटू में 10 लिखा रहेगा। अब देखिएगा माइनस माइनस प्लस 5 हो गया 5 log, अब देखिएगा log a इंटू बी फार्मूला आता है log a इंटू बी, यहाँ पर देख लीजिए क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि log m की पावर n बराबर n log m होता है। सबको क्लियर होता है उधर? चलिए हम थोड़ा सा और दिखा देते हैं, आपको दिख नहीं रहा होगा, अब दिख रहा है। चलिए यहाँ पर हम बताएंगे सिंस होता क्या है, log m की पावर जो n होता है n log m आता है, तो log m की पावर n था तो n log m आ गया। अब यहाँ पर देखिए log a इंटू बी क्या होता है, हम जानते हैं log a इंटू बी बराबर log a प्लस में log b, ये चीज़ होता है। तो आप यहाँ से जब फाइंड करोगे इसको तो ये माइनस माइनस प्लस 5 हो गया, log a इंटू बी, log a प्लस में log b मिला, तो 5 इसमें देखिए log 7 ऐसा कुछ होगा, ठीक। log 7 की वैल्यू log 7 ही रहेगी, log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 प्लस में 5 log 7। लिख पाएंगे कि नहीं? देखिए हुआ क्या, सब लोग क्लियरली अंदाज, एक मिनट थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा, यहीं पर थोड़ा सा मिस्टेकिंग हुआ है। तो ये log की वैल्यू थोड़ा इंटरेस्टिंग होती है, पहले पावर नहीं है पहले मल्टीप्लाई है, तो log a इंटू log b है, log a इंटू बी है, यहाँ पर लिखेंगे log a इंटू बी बराबर log a प्लस में log b, तो ये हो क्या जाएगा, माइनस बाहर करे रहिए, log a 7 प्लस में log b की वैल्यू क्या है 10 टू पावर माइनस 5। अब लगेगा log m की पावर n, हम जानते हैं सिंस
लॉग m की पावर n इक्वल टू n लॉग m, तो क्या हो जाएगा माइनस, आगे करे रहिए, अभी हम जरूरत लगेगी लॉग 7, ये -5 आगे आएगा, -5 लॉग 10, ठीक, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस लॉग 7 हो जाएगा और माइनस में 5, माइनस माइनस प्लस 5, क्योंकि log 10 की वैल्यू 1 होती है। यहाँ पर लिख लीजिए सिंस log 10 बराबर 1। ये सब वैल्यू आपको याद हो जानी चाहिए, क्योंकि आपको याद ही होगी, कोई दिक्कत होगी नहीं। बायो के बच्चों को थोड़ा परेशानी होती है, बायो के बच्चे ये पढ़े नहीं रहते हैं, तो ये log का फार्मूला है, log a इंटू बी बराबर log a प्लस बी होता है। अगर बात आ जाए log a अपान बी बराबर क्या होता है, log a माइनस में log b हो जाता है, log a इंटू बी होता है log a प्लस log b होता है, log m पावर n होता है तो n log m हो जाता है, जो पावर होता है वो आगे चला आता है। तो ये चीज़ सब वैल्यू आप याद रखेंगे। हालांकि मैथ वालों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो बायो होते हैं उनके लिए प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये क्या आ गया, 5 माइनस log 7, log 7 की वैल्यू किसको किसको फाइंड है, किसको किसको पता है log 7 की वैल्यू, तो log 7 की जो वैल्यू आती है हमारी फाइनली, log 7 की वैल्यू आप लोग लिख लीजिएगा 0.8451, 0.8451, 0.8451, और ये इसमें से 5 में से जब 0.8451 घटाएंगे तो ये बचेगा हमारा 4.1549, ये चीज़, ये वैल्यू आ गई हमारी pH की, नोट कीजिए। अब वैल्यू हमारी बची किसकी, ये OH माइनस का निकालना है, OH माइनस का वैल्यू निकालना है, इतना निकालिए। अब हमें C वाला निकालना है, OH माइनस C। हम जानते हैं सिंस H प्लस इंटू में OH माइनस, सबको याद हो जानी चाहिए, मैथ वालों को याद होगा, फिर से मैं बताना चाहूँगा बायो वालों को नहीं याद होगा, 10 टू पावर याद होगा, बहुत अच्छी चीज़, -14, क्योंकि 10th में आपको लॉग फॉर्म मिला रहा होगा जब आप लोग पढ़ रहे होंगे, हालांकि अब वो कैंसिल कर दिया गया, शायद 12th में चला गया। तो H प्लस इंटू OH माइनस इक्वल टू 10 टू पावर -14 ना। अब वैल्यू ये समझ में आनी चाहिए कि 10 टू पावर -14 है, H प्लस की वैल्यू फाइंड है, OH हमें निकालना है, तो OH माइनस कंसंट्रेशन निकालना है, मतलब कैपिटल ब्रैकेट में कंसंट्रेशन ऐसे तो निकालते हैं ना, कंसंट्रेशन निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, 10 टू पावर -14 डिवाइड बाई H प्लस की वैल्यू हमने फाइंड किया 7 इंटू 10 टू पावर -5, 7 इंटू 10 टू पावर -5, तो ये ओवरऑल वैल्यू आ जाएगी 1/7, तो ये लगभग हम करेंगे तो 0.1 और 3 जगह 7 चौक 28, 0.41 इंटू 10 टू पावर 5 ऊपर जाएगा, 10 टू पावर 10 बचेगा, और ओवरऑल जो वैल्यू आएगी 1.4 आएगी, 1.4, आगे कुछ भी आएगा हम देख ले रहे हैं एक बार, 1.428, 1.428, ये 14 है ना, 14, 1.428 इंटू ये 10 टू पावर -4 ऊपर जाएगा, 5 ऊपर जाएगा, 10 टू पावर -9 बचेगा, जब इधर हम 1 पॉइंट लिखेंगे 10 टू पावर -10 में हो जाएगा, 10 टू पावर -10। ये चीज़ आप लोग कैलकुलेशन करके देख लीजिए कितनी वैल्यू आएगी, क्योंकि 10 टू पावर -14 है, 10 टू पावर -5 ऊपर जाएगा, 10 टू पावर -9 बचेगा, और ये पॉइंट में 1.4 आया था, तो इधर जब ले जाएंगे तो एक 10 टू पावर माइनस और बढ़ेगा, 10 टू पावर -10 हो गया, OH माइनस की भी वैल्यू आ गई। दिख रहा है अच्छे से सबको बोर्ड पे, अच्छे से दिख रहा है सबको, क्लियर हो रहा है। चलिए, तो आज के लिए बस इतना है। ये अगले वीडियो में हम डेवी अकल थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, या फिर डेवी अकल ओन सागर थ्योरी भी उसे बोलते हैं, तो अगले वीडियो में जानेंगे उसके बारे में। तब तक के लिए आप लोग बढ़िया से पढ़ाई कीजिए। टिल देन ऑल द बेस्ट। नोट कर लीजिए फटाफट से।